हेलो गाइस। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी तक हमने इस चैप्टर में मैक्सिमम सब कुछ कवर कर लिया। हमने बताया किस तरीके से जो है फूड का डाइजेशन होता है, हमने बात की किस तरीके से अब्जॉर्प्शन होता है, हमने पूरी उसमें सारे जो भी एंजाइम्स यूज़ होती है, किस तरीके से कैसे इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है और उसी में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी होता है। इसके अलावा फूड का असिमुलेशन कैसे होता है, हमने सारी बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अल्टीमेटली हमने बता दिया फूड का किस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग होती है और अल्टीमेटली फूड किसको मिलता है, जाके फूड मिलता है जाके टिश्यूज़ को, जिससे कि वो यूटिलाइज़ करते हैं। और हमारा जो बेसिक जो टारगेट था वो था एनर्जी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, फूड से एनर्जी प्रोवाइड करवाना वो हमने अचीव कर लिया है। तो यहाँ तक हमने कवर कर चुके हैं। अब आज इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बड़ा है तो अलग अलग ऑर्गन या अलग अलग चीज़ों में ना अलग अलग तरह की दिक्कतें आ सकती है। या आप ये समझिए कि अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनकी वो इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अटैक कर सकते हैं हमारी बॉडी को तो उससे अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। इसी तरीके से मैं बात करूँ तो जैसे कि ना, अगर मैं बात करूँ, हमने क्यों बोला कि सबसे ज़्यादा जो इंटेस्टाइन वहीं पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है, तो वो जो है सबसे प्राइम टारगेट होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, है ना। तो जो आपका इन्फ्लामेशन होता है ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो भी आपके इंटेस्टाइन का जो पूरा ट्रैक्ट है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन होता है, ये जो है ये मोस्ट कॉमन, है ना, तरीका होता है यहाँ पे, है ना, क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन का। यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमन तरीका है इन्फ्लामेशन, जिसके अंदर इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है। ठीक है, इसमें कौन से नॉर्मली बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, अगर आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है विच इज़ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, वो उन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, तो वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ बैक्टीरियल वायरल ही नहीं, पैरासाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, आप लोगों ने नाइन्थ के अंदर पढ़ा होगा डेफिनेटली, जो आपका एनिमल किंगडम था उसमें आप लोगों को याद होगा, थ्रेड वॉर्म। ठीक है, इस तरीके से पिन वॉर्म, ये सारे के सारे कुछ पैरासाइट्स हैं, ये भी हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो ये भी उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ये आ गया अपना डिसऑर्डर्स के अंदर, हमने एक बेसिक हमने बात कर ली कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है। ठीक है, प्लस जो हमने बात की कि अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये हो सकता है। अब हम पहला डिसऑर्डर की बात करेंगे विच इज़ जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस। तो अब मैं अगर जॉन्डिस की बात करूँ तो इसके अंदर जॉन्डिस का मतलब है लिवर अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जॉन्डिस के अंदर जो सबसे प्राइमरीली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, दैट इज़ लिवर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है जॉन्डिस कैसे पता लगाएं, तो आप लोगों को पता हो जॉन्डिस का अपन कैसे बोलते हैं, जॉन्डिस को बोलते हैं पीलिया। आप लोगों ने सुना होगा, घरों में बोलते हैं कि पीलिया हो गया इसको। तो कैसे पता लगता है, उसकी आंखें जो है वो पूरी येलो हो जाती है, आंखों पूरी येलो दिखने लग जाती है। ठीक है, उसकी स्किन भी येलोइश होने लग जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्किन एंड आइज़ कैसी हो जाती है आपकी, येलो कलर की हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे ये होता किसी वजह से है, ये होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बाइल के जो पिगमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं। अब वो बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली आपके जो है पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, लिवर अफेक्ट होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं लिवर अफेक्ट है, क्योंकि लिवर अफेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइल ज़्यादा बना और उसका डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स का अल्टीमेटली। इसके बाद है वॉमिटिंग, ये आप लोगों को पता ही है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग ऐसा होता है कि जो भी आपके स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपका स्टमक के जो कंटेंट्स हैं उनका इजेक्शन हो जाता है। इजेक्शन मतलब वो बाहर निकल आते हैं थ्रू माउथ। तो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स, ठीक है, स्टमक के जो भी कंटेंट्स हैं उनका इजेक्शन हो जाता है थ्रू दी माउथ। माउथ के थ्रू उनका क्या हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, अब ये इसको कंट्रोल कौन करता है, तो हमारी मेड्यूला में एक वॉमिट सेंटर होता है, जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है हमारे ब्रेन में। ठीक है, उसके अंदर एक वॉमिट सेंटर होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये वॉमिटिंग होता है, इजेक्शन मतलब है ना, फीलिंग आती है ना एक, आप लोग को अजीब सी, कभी भी वॉमिटिंग होती है तो एकदम से नहीं होती है, उससे पहले आप लोग को एक अजीब सी गंदी सी फीलिंग आती है कि कुछ वॉमिट हो सकती है, अपन बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं नोज़िया। तो ये जो फीलिंग ऑफ नोज़िया जो होती है, ये जो फीलिंग ऑफ नोज़िया ये प्रिसीड्स करती है वॉमिटिंग को, मतलब ये वॉमिटिंग से पहले एक फीलिंग आती है वॉमिट करने की, उसके बाद वॉमिटिंग आती है। ठीक है, ये हो गया आपका वॉमिटिंग। और इसके बाद क्या है, डायरिया। अब डायरिया में बात करूँ तो ये भी मोस्ट कॉमन है, सबको लगभग होता रहता है ये। ठीक है, अब इसमें बात करूँ तो इसमें होता क्या है, जो बाउल मूवमेंट है, जो बोवल मूवमेंट जो होता है ना, वो अब नॉर्मल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अब वो अब नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, प्लस
इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने बात की थी, जो हमारा फीकल डिस्चार्ज था, जो भी हमने बोला फीसीज जो था, वो हमने बोलता सॉलिडिफाइड है। नॉर्मली हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो भी फीसीज है वो हमारे सॉलिडिफाइड है, लेकिन इस केस में वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होता है उसका, तो लिक्विडिटी में बदल जाता है। जो भी फीकल डिस्चार्ज है वो किस फॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अब ये डायरिया की वजह से क्या होता है, जो अब्जॉर्प्शन है आपका, जो फूड जो अब्जॉर्ब होता है वो कम हो जाता है। जो डायरिया क्या करवाता है, रिड्यूसेस दी अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डायरिया जो है वो फूड का अब्जॉर्प्शन कम करवा देता है। ठीक है, ये हो गया डायरिया। इसके बाद में बात करूँ तो एक कॉन्स्टिपेशन, जस्ट अपोजिट है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, डायरिया के अंदर बाउल मूवमेंट जो है बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा घट जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फीसीज जो है वो कैसे हो जाता है, रिटेन्ड हो जाते हैं। यहाँ पे जो फीसीज है वो रिटेन्ड हो जाते हैं। रिटेन्ड मतलब बिल्कुल है ना, अंदर ही रह जाता है, कोलोन के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, विद इन कोलोन। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट बताए थे, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। हमने नॉर्मली क्या बोला था, फीसीज बाहर निकलने के लिए वो कहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है, रेक्टम में। इस केस में वो कोलोन में अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब वहाँ पे हमने क्या बोला, अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी थी बॉल मूवमेंट की। ठीक है, पेशेंट को बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर जो है बॉल मूवमेंट आपके इरेगुलर हो जाते हैं, इरेगुलर बोवल मूवमेंट। ठीक है, ये आ गया कॉन्स्टिपेशन। अब इसके बाद मैं बात करूँ, इनडाइजेशन है जो अगला है डिसऑर्डर, दैट इज़ इनडाइजेशन। अब इनडाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। तो डाइजेशन प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा, मतलब फूड यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा प्रॉपर, फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फूड यहाँ पे प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, तो है ना, मतलब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और एक फीलिंग आ रही है किसकी, फुलनेस की, मतलब कि है ना, पेट भरा भरा ऐसा लग रहा है। इनडाइजेशन क्यों नहीं हो रहा भाई, पेट क्योंकि भरा भरा ऐसा लग रहा है, इसीलिए डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा ना। तो अब इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है कि है ना, आपको फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है। या तो एंजाइम ढंग से सिक्रीट नहीं हो रही, जो हम बोल रहे हैं ना, अलग अलग तरह के एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, क्योंकि एंजाइम्स अगर ढंग से सिक्रीट नहीं होगी तो है ना, वो एक्ट नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली डाइजेशन ढंग से होगा नहीं। तो या तो एंजाइम सिक्रीशन इरेगुलर है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो रखी हो बंदे को। अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो भी। इसके बाद मैं बात करूँ, अगर हमने फूड पॉइजनिंग बोल दिया, इसके बाद ओवर ईटिंग, अगर ज़्यादा खा लेगा तो वैसे ही पेट भरा भरा सा लगेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, तो डाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, ढंग से, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फूड अगर खा लेते हैं तो फूड जो है, जितने एंजाइम्स, उतनी ज़्यादा एंजाइम्स तो एक लिमिट में सिक्रेट होती है। अगर आप फूड बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो भी वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो ओवर ईटिंग भी एक तरीके से इसका एक कॉज हो सकती है। इसके अलावा स्पाइसी फूड, अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो भी एक तरीके से इसको आप रीज़न बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, कि उसकी वजह से भी इंडाइजेशन होता है। ठीक है, ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाता अगर आप स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो। ठीक है, इसके बाद बात करूँ मैं, तो ये हमने सारे डिसऑर्डर्स कवर कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन और एनर्जी है, मतलब कि एक तो प्रोटीन नहीं मिल पा रहा और ना एनर्जी मिल पा रही है, तो इससे क्या है, न्यूट्रिशन अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमने क्या बोला, हमें अब न्यूट्रिशन के अंदर सारे आपको प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल सब कुछ एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, तभी न्यूट्रिशन मिलता है। अगर ये नहीं मिल रहा है मतलब कि माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो है नॉर्मली किस में देखने को मिलते हैं, नॉर्मली देखने को मिलता है इन्फेंट्स में, है ना, और चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, इन्फेंट जो कि एकदम नए नए बच्चे पैदा होते हैं वो, और जो चिल्ड्रन जो जिनकी उम्र थोड़ी 1 से 5 साल या 6 साल, तो उनके अंदर ज़्यादा देखने को केसेस ये मिलते हैं। अब इसमें भी ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे इन्फेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो डिजीज़ आती है दैट इज़ मरासमस। ठीक है, और जो चिल्ड्रंस के लिए जो डिजीज़ आती है दैट इज़ क्वाशी ऑर्कर। ठीक है, आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा क्वाशी ऑर्कर का, तो डेफिनेटली। ठीक है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बताऊँ तो मरासमस में क्या हो रहा है, मरासमस में हो रहा है डेफिशिएंसी हो रही है इसमें प्रोटीन्स की एंड कैलोरी की, मतलब एनर्जी, दोनों, प्रोटीन्स भी नहीं है और कैलोरी भी नहीं है, क्योंकि कैलोरी एक तरह से अपन एनर्जी के फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैलोरी नहीं है और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है, अब क्योंकि मैंने बोला इन्फेंट्स में हो रहा है, तो ये होता है लेस देन 1 ईयर ऑफ एज के अंदर, जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स है, जो 1 साल से कम उम्र के हैं, उनमें देखने को मिलता है आपको ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि मान लीजिए जो मदर का जो मिल्क है, ठीक है, मदर का मिल्क है, जो इसमें आप बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं कि ना एडिक्वेट प्रोटीन्स वगैरह हैं, विटामिन वगैरह, मिनरल सब मिल जाते हैं, प्लस कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह मिलती है, तो हमने बताया था। ठीक है, तो ऐसे कई तरह की चीज़ें होती है, तो मदर्स मिल्क जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है। अगर ये मैं रिप्लेस कर दूँ
इट इज़ रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, कोई अदर फूड। मतलब ऐसा जब ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को स्टार्टिंग के कुछ जो 6-7 महीने होते हैं तब माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर वो ना दे के हम कुछ दूसरा फूड उसको दें, ठीक है, जो कि है ना क्या बोलते हैं प्रोटीन्स में भी पुअर है, जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी कम है, और जिसके अंदर जो कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी है, जो कैलोरीफिक वैल्यू हमने पढ़ी थी वो भी अगर कम है, अगर मैं ऐसा फूड देता हूँ उसको, ठीक है, माँ के दूध की जगह, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरास्मस, ठीक है, उस चीज़ को हम बोल देंगे मेरास्मस बोल देंगे हम, ठीक है। या फिर इसका एक रीज़न और है कि मान लीजिए अगर जो मदर का जो मदर है, ठीक है, अगर उसकी सेकंड प्रेगनेंसी है, मदर की क्या है, सेकंड प्रेगनेंसी। अब क्योंकि अगर मदर की सेकंड प्रेगनेंसी है, और वो भी कब, मान लीजिए जो पहला बेबी हुआ तो वो कुछ ना ज़्यादा टाइम पहले नहीं हुआ, कुछ 1 साल पहले ही हुआ, और उसके तुरंत बाद ये सेकंड प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, क्योंकि जो बड़ा बच्चा है वो अभी बहुत ज़्यादा यंग है, ठीक है, जो ओल्डर चाइल्ड है वो मान लीजिए बहुत यंग है, ठीक है, और ऐसे टाइम पर अगर सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है तो जो सेकंड चाइल्ड को है वो एडिकेट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते उस मिल्क से, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम ये बोल रहे हैं कि देखिए जो प्रोटीन जो है, अब क्योंकि प्रोटीन जो है डाइट में वो कम है, प्रोटीन कम है, तो उससे क्या होगा, जो भी आपके है ना क्या बोलते हैं ग्रोथ है वो इम्पेयर होगी, ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगी, ग्रोथ इसमें ढंग से हो नहीं पाएगी। इसके अलावा जो है ना क्या बोलते हैं टिश्यू वगैरह है, टिश्यू वो भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा इसके अंदर, जो तो यहाँ पे तो टिश्यू में डिफेक्ट आएगा, ग्रोथ इम्पेयर हो जाएगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें आती है, लिम्स, जो उसके हाथ पैर होते हैं वो एकदम पतले पतले से हो जाएंगे, थिनिंग ऑफ लिम्स, ठीक है, थिनिंग ऑफ लिम्स देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्किन कैसी देखने को मिलेगी, स्किन आपको देखने को मिलेगी ड्राई, थिन, ठीक है, ड्राई मिलेगी, थिन मिलेगी, रिंकल्ड मिलेगी, ऐसी तो उसकी स्किन मिल जाएगी, ठीक है। प्लस ग्रोथ जो है उसकी वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जो है, अब अगर मैं बोलूँ बॉडी का जो वेट, उसका बॉडी का वेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके अंदर एक चीज़ और होती है, एक वर्ड है ईमेसिएशन, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि ईमेसिएशन ऑफ बॉडी हो जाती है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे कि आपकी बॉडी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, अल्टीमेटली आपकी बॉडी कैसे हो जाती है, वीक हो जाती है उस बच्चे की। प्लस यहाँ पे है ना, अब क्योंकि इतना सब है, इसके साथ साथ एक चीज़ है कि मेंटल जो है ग्रोथ वो भी कम होने लग जाती है, मेंटल ग्रोथ भी यहाँ पे कम होने लग जाती है। तो ये सारे मरासमस के फीचर्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से देख ले, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मरासमस, या फिर डिफरेंस बिटवीन मरासमस एंड क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया था कि प्रोटीन्स प्लस कैलोरी की डेफिशिएंसी थी, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है ऑफ ओनली प्रोटीन्स, यहाँ पे कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की होती है, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है, कॉज का ऐसा है कि मान लीजिए जो मदर का जो मिल्क है, यहाँ पर भी वही है, मदर का मिल्क हम रिप्लेस कर रहे हैं कुछ दूसरे फूड से, रिप्लेस बाय अदर फूड, ठीक है, अदर फूड। लेकिन अब ये जो फूड है, ठीक है, उसके अंदर फ़र्क है। यहाँ पे हमने बोला अब कि जो हम दूसरा फूड रिप्लेस कर रहे हैं वो प्रोटीन में भी कम है, यहाँ पे प्रोटीन में कम होगा पर कैलोरी रिच होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे जो फूड आएगा वो कैलोरी रिच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है ना, ये समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या होता है, कॉज क्या है इसमें, कॉज क्या है इसमें, अब क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें, इफेक्ट क्या क्या शो करेंगे। तो इफेक्ट ऐसा आएगा बिल्कुल सेम, कुछ चीज़ें सेम, जैसे कि यहाँ पर भी क्या होगा, वास्टिंग ऑफ मसल्स। तो अब यहाँ पर भी ये वास्टिंग वर्ड नया है पर कुछ नया नहीं है, यहाँ भी वीक मसल्स वीक होंगे जैसे कि मरासमस में था, तो ये कॉमन फीचर आ गया। थिनिंग ऑफ लिम्स यहाँ पर भी होगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था थिनिंग ऑफ लिम्स, वो यहाँ पर भी होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वही ग्रोथ कम हो जाएगी अल्टीमेटली। हमने जो ब्रेन बोला, ब्रेन का भी मेंटल रिटार्डेशन होगा, ये यहाँ पर भी है। लेकिन अब डिफरेंस क्या आ रहा है, तो अब डिफरेंस क्या है, मरासमस से डिफरेंस क्या क्या है, तो मरासमस से डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कैलोरी प्रेजेंट है, कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं है, तो कुछ फैट यहाँ पे प्रेजेंट होता है बॉडी में, फैट प्रेजेंट होता है यहाँ पे बॉडी में, तो फैट यहाँ पे कुछ हद तक बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। प्लस अब इसमें इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, इडीमा देखने को मिलता है। इडीमा क्या होता है, इडीमा मतलब स्वेलिंग, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे स्वेलिंग मतलब कैसे कि कुछ बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो अक्यूमुलेट कर जाते हैं, स्वेलिंग देखने को मिलती है। मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका अल्टीमेटली कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं है। अब क्योंकि कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं है इसलिए आपको क्या देखने को मिलेगा, इडीमा देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसलिए आपको स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा ऑफ कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी पार्ट जो हैं, ठीक है, वो उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है।